प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार उसने फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके वचन से जान सकें कि प्रभु हमें क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है। और प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे और वचन को समझने और उस पर चलने के लिए शक्ति और सामर्थ, तौफीक और ताकत इनायत फरमाए। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 9 और 10 आयत। पहला तीमुथियुस 6वां बाब और उसकी 9 और 10 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा यानी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेकार की हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, इंसान को बिगाड़ देती है और विनाश यानी के समुंदर में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न में, कोशिश में बहुतों ने अपने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया, यानी तरह तरह के दुखों से छलनी कर लिया। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। 11वीं आयत में लिखा है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। जैसे कि अभी हमने आज पढ़ा कि यहाँ पर खुदा का कलाम आज हमको बताना चाहता है लोभ के बारे में, लालच के बारे में। और आज हम इसी विषय पे बात भी करेंगे कि खुदा इसके बारे में क्या बताना चाहता है। इस बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, मगर थोड़ा थोड़ा मैंने भी अपने मैसेजेस में आपको बताया, लेकिन आज हम इस बात को विस्तार से देखेंगे। क्योंकि लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते, सोचते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सीरियस बात है। इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे इस जिस्मानी और रूहानी दोनों ज़िंदगियों को ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है। इस संसारिक और आत्मिक दोनों जीवन जो है हमारे ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम ख़ास तौर से परमेश्वर के लोगों को कहता है, जैसे 11वीं हमने पढ़ा कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से बिल्कुल दूर रह। और देखेंगे आगे खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या ताकीद करता है, क्या हमें बताता है और क्या चाहता है। और खुदा का कलाम तो इस बारे में बहुत सीरियसली हमें गाइड करता है। और वो कहता है कि इस लालच की तुम्हारे बीच में चर्चा ना हो, मतलब बातचीत भी ना हो, कि बिल्कुल बातचीत भी ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। देखिए अगर हम पढ़ें इफ्सियों और उसका 5 और 3, और यहाँ का खुदा का कलाम हमको लिख के बताता है। यहाँ लिखा है, जैसा पवित्र लोगों को योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ यानी लालच की चर्चा तक ना हो, मतलब बातचीत तक ना हो। मतलब ये एक ऐसी छूत की बीमारी है कि अगर हम इसकी चर्चा भी करेंगे तो ये हमें लग जाएगी और हमें ऐसा जकड़ देगी, अपने वश में कर लेगी और हम जो है बिल्कुल परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे और हमारा सर्वनाश कर देगी। इसलिए कहता है इसकी बातचीत भी मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त आजमाइश की चीज़ है। और आगे देखेंगे खुदा कलाम हमको इस बारे में क्या बताता है। और बहुत से लोगों ने, जैसे लिखा भी हमने पढ़ा था इसमें कि बहुत से लोगों ने ये रुपए के लोभ से, बहुत से लोगों ने तरह तरह के बीमारियों से, तरह तरह की बातों से अपने आप को, बुराइयों से अपने आप को छलनी कर लिया, मतलब बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर लिया। और इसलिए वो हमें कहता है कि इससे मेरे को और आपको दूर करना है। और लोगों ने अपने क्या करा, अपना ईमान रूपी विश्वास जो है उसे खो दिया। बहुत बड़ा विश्वास उनका था, लेकिन उन्होंने इस लालच में पड़कर उस विश्वास को, उस ईमान को भी खो दिया। और देखिए क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस, जब मैं फिर से आपके सामने पढ़ दूँ, अभी पढ़ा 6 की 9 और 10। यहाँ लिखा है कि जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक यानी नुकसानदेह लालसाओं में, ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं
और विनाश के समुंदर में डुबो देती हैं, एक ऐसे समुद्र में जिसमें कि हलाकत ही हलाकत है और कुछ नहीं है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपये का लालच जो है वो सब प्रकार की सारी बुराइयां इससे निकलती हैं। और क्या लिखा है, जिसे प्राप्त करने के यत्न में, कोशिश में बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को बहुत से दुखों से छलनी कर लिया, बहुत से दुखों और तकलीफ़ों में पड़ गए। क्यों? इसमें पड़ने के बाद अपने आप को खुदा से दूर कर लिया और बहुत सी तरह के दुखों में, परेशानियों में फंस गए। आगे देखेंगे किन किन परेशानियों में, किन किन बातों में फंस गए। और इसी पहला तीमुथियुस और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक यानी कॉन्शियस को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों ने का विश्वास रूपी जहाज़ डूब गया। यानी कि उन्होंने अपने विवेक से, अपनी कॉन्शियस से काम नहीं लिया, रुपए के लोभ में पड़ गए। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने एक कॉन्शियस दी है जो हमको ये बताती है, विवेक दिया जो ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और लिखा है कि बहुत से ने क्या करा, अपने विश्वास रूपी जहाज़ को डुबो दिया। अब जहाज़ कैसा होता है? जहाज़ कोई किश्ती नहीं कहा, जहाज़ मतलब एक बहुत बड़ा जहाज़, और उसमें जहाज़ में बहुत से लोग बैठ सफ़र करते हैं। और क्या होता है, जहाज़ को डूबने से मतलब क्या होता है कि उनका विश्वास रूपी जहाज़ डूब गया और उसमें जो उनके साथ उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके विश्वास के मुताबिक उन्हें फॉलो करते थे, उनको भी वो ले डूबे। उसके साथ साथ कि उन्होंने कहा कि यही ऐसा है तो चलो हम भी कर सकते हैं। और इस तरीके से वो क्या करा, खुद तो डूबे और उनको भी ले डूबे। इसलिए उन्होंने अपने विश्वास रूपी जहाज़ को ही नहीं डुबाया, मतलब और बहुत से लोगों को जो है बर्बादी के कगार के ऊपर ले गए। और ये कितनी बुरी बात है। और इसका परमेश्वर जो है वो दंड देगा, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। और इफिसियों 5 और 12 में क्या लिखा है कि उनके गुप्त यानी पोशीदा कामों की चर्चा यानी जिक्र की बात भी शर्म की बात है। गुप्त काम मतलब ये पोशीदा काम, छिपे हुए कामों की का जिक्र भी जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि वो शर्म की बात है। गुप्त यानी छिपे हुए काम, यानी कोई भी गलत काम जो किया जाता है वो खुल्लम खुल्ला नहीं किया जाता, छुप के किया जाता है। और इसीलिए खुदा कहता है कि इन कामों को अंधकार के काम भी कहा गया है। अंधकार के काम वो हैं जो शैतान के काम है। और ये लालच जो है ये शैतान का काम है। और इंसान को शैतान वर्गलाता है, लालच में फंसाता है ताकि वो खुदा से हमको दूर ले जाए। इसीलिए लिखा है कि सब प्रकार की, सब तरह की बुराइयों की जड़ है। और लोगों ने पता नहीं कितने प्रकार के अपने आप को बहुत से दुखों से अपने आप को जो है वो छलनी कर लिया। और क्या इंसान जो क्या किन चीज़ों में पड़ जाता है, इस लालच में आके बहुत सी बुराइयाँ। कौन सी बुराइयाँ? अब देखिए क्या हो जाता है, इंसान चोरी करने लगता है, वो खून करने लगता है, हत्या करने लगता है, धोखा देने लगता है, झूठ बोलने लगता है, परमेश्वर का विरोध करने लगता है और ऐसे ऐसे बहुत से काम कर लेता है। अब क्या लिखा है कि उन्होंने क्या करा, बहुत से दुखों से। अगर खून करेगा तो ज़रूरी बात है कि वो कानून के गिरफ्त में आएगा। धोखा देगा तो ये है कि आपस के रिलेशन ख़राब होंगे। और उसके बाद क्या लिखा है कि झूठ बोलना, खुदा के वचन में लिखा है कि झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल हो सकते, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य से अपने आप को अलग हो गए। और क्या लिखा है, परमेश्वर का विरोध भी करने लगते हैं। और देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है इसमें। यहाँ लिखा है, अगर हम मत्ती 6 और उसकी 24 पढ़ें, और यहाँ पर खुदा का कलाम बहुत बड़ी अच्छी हिदायत मेरे और आपको देता है। लिखा है कि कोई मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर दुश्मनी और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, हकीर जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम धन के पीछे भागते हैं, रुपए के पीछे भागते हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमारे दो स्वामी हैं। एक तो हमारा रुपया जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, भागना में किसके पीछे चाहिए? परमेश्वर के। लेकिन आप भाग किसके पीछे रहे? रुपए के पीछे। और से लिखा है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। और अगर हमारा प्रेम धन दौलत और रुपए पैसे के साथ है, उसके प्रति है, तो हम परमेश्वर का प्रेम नहीं हासिल कर सकते, या परमेश्वर के प्रेमी नहीं है। और परमेश्वर के प्रेमी नहीं है तो क्या करा, इस लालच ने हमें परमेश्वर से
अलग कर दिया, परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर दिया। और परमेश्वर से अलग करना यानी कि हमेशा की मौत, अनंत मौत के अंदर वो हमको धकेल देता है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक और छूत की बीमारी है। इसलिए खुदा कहता है कि इसकी चर्चा भी मत करो, इसका जिक्र भी मत करो आपस में, इससे अलग रहो बिल्कुल। और देखिए अगर हम पढ़े सबोपदेशक 5 एक्लीसियास्टिस का पढ़े, उसमें सबोपदेशक 5 और उसकी 10 में क्या लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है, प्यार करता है, वो रुपए से तृप्त नहीं होगा, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और जो बहुत धन से प्रीति रखता है, प्यार करता है, वो उसके लाभ से, उसके प्रॉफिट से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और खुदा कलाम लिखता है कि ये भी व्यर्थ है, बेकार है। अगर हमने सारे जहान को प्राप्त करा और अपने आत्मा की हमने हानि उठा ली, नुकसान उठा लिया, तो हमें क्या लाभ, ये बेकार है। इसलिए वो कहता है रुपये का लोभ बेकार है। और इसीलिए क्या लिखा है कि ना तो वो इसके रुपए से तृप्त हो सकता। इसी को कहते हैं 99 का फेर। ये 99 का फेर है जिसमें 99 और फिर गिनने शुरू कर जाते हैं कि कब ये 99 और 100 पूरे करें। और इसी 99 के फेरे से निकलना बहुत मुश्किल है और वो हमेशा की मौत में जाता है। यही वो माया जाल है जिसमें फंस कर इंसान जो है वो खुदा से अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोग बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए कि ये हमें हमारे ईमान से, हमारे खुदा से अलग कर देती है, हमारे परमेश्वर से अलग कर देता है ये लालच जो है, ये लोभ जो है। और देखिए खुदा का धन और खुदा का कलाम और हमें क्या बताता है, अगर हम पढ़े साम 39 की 6 आयत, भजन संहिता 39 की 6, और यहाँ पे लिखा है मनुष्य धन का संचय यानी जमा तो करता है पर नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब धन का अंबार तो लगा लेते हैं बहुत, अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो नहीं जानता इसे कौन लेगा, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि कोई इंसान ना तो उसको लेके आया और ना ही कोई अपने साथ लेके जाएगा, यहीं रह जाएगा सब। तो इसलिए संचय तो करता है, बहुत अंबार लगा लेता है धन का, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके बाद इसका क्या होगा, बेकार है उसके लिए। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, अगर हम नीति वचन 28 की 22 पढ़े, प्रभव 28-22, हमने लिखा है लोभी जन धन प्राप्त करने के लिए उतावली करता है यानी जल्दबाजी करता है, और नहीं जानता कि घटी में यानी कि हानि में, नुकसान में पड़ेगा। इंसान जब धन के साथ मोहब्बत करने लगता है, धन को प्यार करने लगता है, तो उसको हासिल करने के लिए उतावली करता है, मतलब जल्दबाजी की कोशिश करता है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये, और इस चक्कर में क्या करता है, वो अपना ही नुकसान कर लेता है। और जैसे अभी हमने देखा किस तरीके से, और क्या होता है कि उससे इसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ऐसे धन का क्या फ़ायदा जिससे हमारा ही खुद का नुकसान हो, ना तो वो हमारे काम आए, ना उनसे अपने साथ ले जा सके, और हमारे बाद क्या हो इसका हमें पता नहीं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है अपना धन स्वर्ग में जमा करो, यानी अपने अच्छे कामों से, नेकी से, भलाई से, इनसे ये जो हमारी दौलत है ये हमारे साथ ऊपर जाएगी स्वर्ग में जब हम यहाँ से जाएंगे। और इसीलिए जो रुपए का जो लोभ है हमारे शरीर और प्राण दोनों का हम नुकसान उठाते हैं। और देखिए खुदा का कलाम हमें और क्या क्या बताता है इस बारे में। अगर हम यही नीति वचन 23 की 4 पढ़े, प्रभव 23 की 4 पढ़े, वहाँ पर लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, मेहनत नहीं करना। खुदा का कलाम मेरे और आपको हिदायत दे रहा है कि बहुत से लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन लगाते हैं, जिस जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी ओवर टाइम में लगे हुए हैं कि भाई ये पैसा कमा ले, इससे फ़ायदा होगा, इससे ये हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट में पैसा उड़ जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जाए। इसलिए मुझे एक कहावत भी है कि ऊपर वाला जो है वो 1 मिनट में राजा को रंक और रंक को राजा, यानी कि फ़कीर बना देता है और फ़कीर को राजा बना देता है। तो इसलिए इसके लिए वो कहता है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे मैं बताऊंगा कि इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, खुदा ने ये भी बताया है, आगे हम देखेंगे। और फिर इसके बाद देखिए अगर हम भजन संहिता 62 का 10 पढ़ें, साम 62 की 10, वहाँ पर लिखा है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन नहीं लगाना।
अगर मान लीजिए हमारी धन संपत्ति बढ़ती है, हमारी दौलत बढ़ती है, खुदा हमें बरकत देता है और वो दौलत बढ़ती है, तो खुदा क्या कहता है, उस पर मन नहीं लगाना। मन उस पर लगाना है जिसने तुम्हें ये दिया है, उस खुदा पे मन लगाना है। वो हिफाजत भी करेगा, उसकी रक्षा भी करेगा और भी बढ़ाएगा। अगर हम अपना मन उस देने वाले के ऊपर लगाएंगे, यानी कि परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे, खुदा के ऊपर लगाएंगे, तो वो हमें संभालेगा, उसको संभालेगा भी, हमें भी संभालेगा और वो हमें बरकत देगा। इस पर हमारे कामों पे, हमारी धन पे, हमारी दौलत पे जो है वो बरकत होगी, हमको बचाए रखेगा। और इसलिए वो कहता है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो अभी उस पर मन मत लगाओ। मन हमें अपने परमेश्वर के ऊपर लगाना है, ताकि जो हमारे पास है वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, लूका 12 और उसकी 15वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि हर प्रकार से के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी उसकी धन की बहुतायत के कारण नहीं होती, धन का अंबार के कारण नहीं होती। ज़िंदगी हमारी हमारे परमेश्वर के कारण है। अगर धन हमारे पास है तो बहुत से धनी को देखा है कि खाने पीने के लिए नाश्ते में उनकी हाथों में टैबलेट्स होती हैं खाने के लिए, मनचाहा खाना नहीं खा सकते। लेकिन एक गरीब आदमी क्या है, उसके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन चैन के साथ वो अपनी रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है। आगे देखेंगे खुदा का कलाम और हमको इस बात में हमको कहता है, इसलिए हमको जो है धन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, धन के ऊपर निर्भर है, बल्कि हमें डिपेंड रहना है परमेश्वर के ऊपर, जो अनुग्रह का दाता है, जो अपने उसके फजल के ऊपर हमें डिपेंड रहना है, क्योंकि उसका फजल ही है जो हमको संभालता है और हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। और वो चाहे पैसे की हो, चाहे वो रुपए की हो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, वो हर ज़रूरत को पूरी करता है। लेकिन हमारा मन अगर उससे लगा हुआ भी, अगर हम परेशानी में भी है, दुख में और तकलीफ़ में भी हैं, तो भी हमें मन में हमारे शांति रहती है, हमारा छुड़ाने वाला ज़िंदा है, क्योंकि हमें एक उम्मीद बनी रहती है। इसलिए वो दुख भी हमारे लिए दुख नहीं होता, बल्कि उसमें भी परमेश्वर का जन जो है वो आनंदित रहता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने कष्टों में भी आनंदित रहता हूँ, अपने दुखों में भी खुश रहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत है जो प्रभु के लोगों को दी गई है प्रभु की तरफ से। और हमें ज़रूरी है कि उसके साथ उसके ईमान में बने रहना है, क्योंकि धन की जो बढ़ोतरी है हमारा सारा चैन, आराम, नींद सब खराब कर देती है। देखिए मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। अगर हम पढ़ें यही सबोपदेशक पढ़ें हम, और उसका 5वां बाब और उसकी 11 से 13, सबोपदेशक 5 और उसकी 11 से 13। और यहाँ देखिए खुदा का कलाम बहुत सफाई से मेरे और आपको बताता है। लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन्हें उलाहना दे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, शर्म की बात है। ऐसे कामों की चर्चा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शर्म की बात है। जितने कानों पर जाता है, पर सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। और इसके कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी कि हमें धन के लोभ में पड़ के अपनी जो पड़ गए हैं वो, उनको वो कहता है वो मुर्दा है। वो कहता है सो मत, अब जागो और मुर्दों में से जी उठो, अब ज़िंदगी को हासिल करो, खुदा के कलाम को अपनाओ और खुदा के ईमान में बने रहो। तभी तुम्हारे लिए ये नींद से जाग उठने का समय है। प्रभु हम मेरे और आपको कहता है कि सोने वाले जाग, नींद से जाग उठने का समय है। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो, अक्लमंदों के मुताबिक चलो। और अक्लमंदी क्या है हमारी? इसी में ही है कि हम धन के पीछे ना जाके परमेश्वर के पीछे चलें, जो कि तमाम नेमतों और बरकतों का देने वाला है, तमाम नेमतों बरकतों का देने वाला है। और देखिए खुदा का कलाम, जैसे कि मैंने आपको ज़्यादा भी आपके सामने पढ़ा, उसके बाद मैं फिर से पढ़ दूँ आपके वो 11 सबक जैसे 5 का 11। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं,
तब उसके स्वामी को इससे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखता रहे। मतलब खाने वाला क्या करेगा, अपने 2 रोटी खाएगा, वो जितनी अंबार लगा रखा है वो करो सारा तो नहीं खा जाएगा, सोना चांदी हीरे जवाहरत तो नहीं खाएगा, खाएगा तो वो 2 ही रोटी, सिवाय इसके कि वो उसे देखता रहे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही खुदा कलाम कहता है कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा ही खाए तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ये खुदा का कलाम है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो मेहनत करने का इंसान है, इसके पास थोड़ा है, वो कहता है कि वो क्या होता है, वो बड़ी सुखदायी नींद से होता है, चैन की नींद से होता है, लेकिन धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। और देखिए क्या लिखा है, खुदा का कलाम बहुत अच्छी बात लिखा है, 13वीं आयत में लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपने नुकसान के लिए रखा हो। जो लालच से कमाया हुआ जो रुपया पैसा है, खुदा का कलाम कहता है ये बहुत बुरी बला है। ये लालच जो है बहुत बुरी बला है, कहावत भी है लालच बुरी बला है। और वो कहता है कि वो रुपया कैसी बला है कि वो रुपया जिसके मालिक ने उसे रखा है, किसके लिए, अपने नुकसान के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ उसे देख रहा है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, अपनी आत्मिक ज़िंदगी, अपनी रूहानी ज़िंदगी भी ख़त्म उसने कर दी और उससे कोई लाभ नहीं, चैन आराम नींद गोई, बहुत सी परेशानियों में अपने आप को डाल दिया इंसान ने, सिर्फ इसलिए कि रुपए के लालच के अंदर। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, अगर हम नीति वचन 15 और उसकी 16 पढ़ें तो वहाँ लिखा है, घबराहट के साथ बहुत से रखे हुए धन से प्रभु के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यानी कि अंबारों का लगा हुआ रुपये का, लेकिन मन में घबराहट है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कहीं ये रुपया कहीं डूब ना जाए, हमारा हमने इसमें लगा रखा है, शेयर में लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, हो जाए। तो क्या कहता है कि खुदा के खौफ के अंदर थोड़ा ही धन उत्तम है, यानी कि बहुत है, उत्तम है, बहुत अच्छा है। इस बहुत से धन से अच्छा है परमेश्वर के भय में जो हमें मिला हुआ है थोड़ा बहुत, हम उसमें संतुष्ट करें, हम उसमें ही सेटिस्फाई हों। और देखिए उसमें क्या लिखा है, फिर से पढ़ूँगा उसके 15 और 16 में आपके सामने। ये मैंने सबोपदेशक 5 और उसकी 15 और 16 वहाँ लिखा है। वहाँ बड़ी अच्छी बात यहाँ पर खुदा ने बताता है, धन के विषय में लिखी है कि वह जो जिसने धन बटोरा है, जिससे कि उससे कोई लाभ नहीं, वहाँ लिखा है वह माँ के पेट से जैसा निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था वैसा ही अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने साथ ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया है वैसा ही वो जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ, क्या फ़ायदा। जितनी भी उसने धन दौलत जमा करने के लिए मेहनत करी है, मशक्क़त करी है, वो कहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं। ना तो जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा, ना तो यहाँ कुछ भी इंसान लेके आया और ना यहाँ से कुछ लेके जाएगा। इसलिए जब धन संपत्ति बढ़े तो उसके क्या करना, बड़ी अच्छी बात है, तो उसके ऊपर मन ना लगाना। मन जो है मेरे और आपको अपने परमेश्वर के ऊपर लगाना है। और परमेश्वर मेरे और आपको चाहता है कि हमको दुख देना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हमें खुशी दे। और इसीलिए वो ये सब बातें हमको बता रहा है कि हम अपनी उस हमेशा की खुशी को ना खो दें जो खुदा हमको देना चाहता है। देखिए बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे मैंने कहा कि देना है, खुदा हमारे क्या कहता है, देखिए इस धन दौलत के बारे में अगर नीति वचन 10 और उसकी 22 पढ़े तो वहाँ लिखा है, जो धन प्रभु की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी कि परमेश्वर को हमारे धनी होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कमाई के ज़रिए से प्रॉब्लम है। किस तरीके हम उसे छोड़ के अगर उसी के पीछे लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही हलाक करते हैं, खुद ही नाश करते हैं और अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबो देते हैं। वो हमें धन दौलत हमारे धनी होते हैं, लेकिन वो चाहता है कि जो तुम्हें कमाना है वो कमाओ, धन दौलत कमाओ, लेकिन मेरे भय में होकर उस धन दौलत कमाओ, मुझे मुझसे पाने की कोशिश करो। और उसके पाने के लिए भी उसने मेरे और आपको एक नियम बताया है बाइबल के अंदर कि हम ऐसा धन कैसे पा सकते हैं जिसमें वो दुख नहीं मिला था। बहुत बड़ी बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत कॉमन वर्स है, आप सब लोग जानते हैं। अगर हम मत्ती 6:33 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, पहले परमेश्वर और उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य
और धर्म की खोज करो। वो कहता है तो ये सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, यानी कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर के ऊपर मन लगाना है। तो कहता है ये रुपया पैसा परमेश्वर के लिए कहा है। उसने उसके पास तो ऐसे ऐसे कितने प्लेनेट बनाए हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो पता चलेगा। बहुत से प्लेनेट्स तो सोने से भरे पड़े हैं, हीरे जवाहरात के बने हुए हैं, तो उसके पास कमी नहीं है। वो तो अंबार की रुपये की ये सब जो उसने संप्रदा यहाँ रखी है वो मेरे और आपके लिए किए, अपने ईमानदारों के लिए, विश्वासी के लिए। लेकिन कब मिल रही है? जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, और परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम उसे खोजेंगे, वो हमें मिल जाएगा। तो हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो वो सब चीज़ें वो हमको बहुतायत से देगा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी चीज़ें देगा। हमें परिवार में खुशी देगा, चैन देगा, इत्मीनान देगा। जैसे कि लोगों ने लिखा है, क्या करा उन्होंने, बुराइयों की जड़ है और अपने आप को बहुत सी दुखों से छलनी है, दुखों से मेरे और आपको बचाएगा, परिवार में सुख देगा, बच्चों को सुख शांति देगा। तो ये सब चीज़ें वो हमको देगा। कब? जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, यानी क्या, हम अपना मन जो है परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे। अब हमने ये देखा कि किस तरीके से ये लालच जो है हम सब के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए अब इसको हल्के से ना लें, अब इसको बिल्कुल भी हल्के से ना लें, इससे बचें। मैंने कहा परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग, इनकी चर्चा भी मेरे और आपको नहीं करनी, इनका जिक्र भी मेरे और आपको नहीं करना। और करना क्या है? हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है। तो हमें वो धन देगा जिसमें कोई हमें दुख नहीं होगा, बल्कि आशीष ही आशीष होगी। हम उसे देख के खुश भी होंगे और उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि जो इंसान को खुद पास अगर कुछ है धन संपत्ति और वो उसे इस्तेमाल कर लेता अपने लिए, तो ये बरकत है, और वो इस्तेमाल नहीं कर पाता तो ये लानत है। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे धन का क्या फ़ायदा जिसे इंसान ने खुद अपने नुकसान के लिए रखा, जिसे सिर्फ वो देखता रहे और कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो खुदा की तरफ से मिलता है उसे हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उस खुशी को हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपको दे सकता है। और हम अपने ईमान में भी बने रहेंगे, क्योंकि हम खुदा को, धन को नहीं, परमेश्वर को प्रेम करेंगे। खुदा इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, इनको समझने और इसके मुताबिक चलने की तौफीक और ताकत इनायत फरमाए। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए जो तूने हमको दिया, कि आज तूने हमको बताया कि किस तरीके से हमें इस लालच से, इस लोभ से हमको बचना है और अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को बचाना है। और हमें जो है तेरे के पीछे चलना है, धन के पीछे नहीं, बल्कि तेरे पीछे चलना है, तेरे से मन लगाना है। तब जो तू हमें देगा वो हमारे लिए आशीष का, बरकत का और हमारे खुशी का कारण होगा। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा के इस वचन को सुने, समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बिताएं। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, ताकि वो धन हासिल करें जिसमें दुख नहीं, खुशी खुशी हुई। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। तो इनका धन्यवाद हो इस आज के वचन के लिए। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया के छोर तक पहुँचाएं, ताकि और बहुत से लोग जो अब बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं, बर्बादी के पीछे पड़ के, धन दौलत के पीछे पड़ के परमेश्वर को छोड़ बैठे हैं, वो उसको छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले, ताकि वो धन दौलत भी उनका बना रहे और वो खुशी भी बरकरार रहे, उनकी हमेशा की ज़िंदगी भी बरकरार रहे और परमेश्वर का अनुग्रह, दया और करुणा और फजल उनके ऊपर हमेशा बना रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।